मैं आपको मेहंदी के डिज़ाइन के साथ साथ मेहंदी की तारीख़ के बारे में भी बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और ये बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रिवाज है और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटेशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है, जहां दुल्हन के हाथ मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग और आरास्ता हैं। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मिस्र से हो सकती है क्योंकि ये मिस्र की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथों और पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया है। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है। मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते हैं और इसी वजह से अपने फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह से इसकी असल के सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती है। झाड़ियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जल्द की कंडीशंस के तौर पर और जल्दियों को दूर करने वाले कई प्रोसेस किया जाता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक झाड़ी से आती है जो अफ्रीका और हिंदुस्तान में उगाई गई है। बनना और बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब आप अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म को भी ठंडा करता है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मेहंदी के कोने जो हम बाज़ार की समतलों को चुनते हैं वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर्स को पानी में भिगोकर रात को भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग एक मुतहर्रक गहरा सब्ज़ होना चाहिए और पुराना पाउडर कदर भी बुरा भी हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है और इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये सितरी बोड़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा साया अक्सर मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक केमियाई शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक कंपनियां फेंडामाइन शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ दी एयर के तौर पर रूट दिया गया था और ये शदीद एलर्जी को रद्द अमल या छालों का सबब बन जा सकता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे को पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट का इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में वाक़िया फ़रऔनी का है। कदीम मिस्री तहज़ीब के आखिरी हुकूमत करने वाले मलका
क्लियोपैट्रा के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जिस्म को सजाने और अपनी खूबसूरती के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया था। मिस्री भी मम्मियों के तदफीन से कबल मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख के पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ तो हम परस्तियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान है का यह ख्याल किया जाता है कि दुल्हन हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, इसका सास बहू इसके साथ रिश्ता बेहतर होगा। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहीन मोहब्बत की मजबूती होती है। मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और तरकीज़ी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं। मगरिब में यह मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर और बाज़ औक़ात ख़वातीन केमोथेरेपी से गुज़रने के दौरान अपने हामला पेट में पेंट या सरों को मेहंदी के डिज़ाइन से आरास्ता करते देखा जाता है। मैडोना, लिव टायलर जैसी मशहूर शख्सियत को लोगों में मेहंदी के साथ साथ मेहंदी के टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कूलिंग एजेंट से जिसे गर्मी के तासरात के दौरान करने के आसान, जैसे सूरजों की खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर यह मेहंदी का इस्तेमाल शदीद गर्मी के वक़्त जिस्म के दर्जा हरारत पर बरकरार रखने के लिए आई से इसके पेस्ट में हाथ पाँव भिगाने तक ही महदूद था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियों से पेस्ट लगाने शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों या टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाए गए थे। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज कराने के लिए, जैसे दाद, रिंग, एथलेट फुट वगैरह, क्रैकिंग नाहन के इलाज में मौसूर। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करती थी, जिसमें कील पॉलिश बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेहंदी वाले पौधे की छाल या कान और कुछ बीमारियों के इलाज में मौसर साबित होती है। रंगने वाली खुसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तहकम करता है और इसमें चमक डालता है। यह बालों के झड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी के पेट तवाज़ुन को बरकरार रखने और अपने हैरत अंगेज़ सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरत और मौसर तरीक़े से सुहापन खुश्की के साथ साथ बालों से केवल वक्त से पहले बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन अफशा नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब हैं, लेकिन कुदरती मसनूआत नाकाबिले जगह हैं। हीना हर तरह के केमियाई मादों से पाक और अगर रंग आपके मुताबिक है तो बालों को इससे रंगना बेहतर है। ये सर को ठंडा रखता है, जूओं को मार देता है और इसको एक चमक देता है जिससे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी तैयार करते वक्त में हमेशा काफ़ी से बड़ा हुआ चम्मच और एक कप स्याह शामिल करता है और चाहे सुर्ख माइल रंग को मारने और मेरून साया को गहरा करने के इलाज मेहंदी बेपेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक साइज में के ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं में इसकी आराइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें से पेस्टल, ज्योमेट्री या फूलों शामिल हैं। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाकिस्तान का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी में ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशियन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है। जहाँ दुल्हन के हाथ में मेहंदी खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल की होती थी और उम्र शफा बख्श क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाले खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथ, पाँव और सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया। मेहंदी का फ़न सदियों से
मौजूद है और मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में इसी वजह से अपनी फ़न को सबसे के साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इस असल के सही मकाम की निशानदही नहीं की जा सकती है। जालियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जिल्द के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जाड़ी से आती है जो अफ्रीका की हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हिन्ना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होते हैं और इनके चारों मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर के साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा किया जा सकता है। हिंदुस्तानी शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी के तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है और जहां दुल्हन के हाथ में मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है, इन त्यौहार या शादियों का मौका पर भी दुल्हन के हाथों या ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला सिर्फ खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। ख़वातीन को अपने हाथ पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ मौजूद मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते और इस वजह से इस फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके असल सही मुकाम की निशानदही नहीं की जा सकती। जालियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है और पत्तियों के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जाड़ी से आती है जो अफ्रीका के हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हीना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न का आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। मशरिक़ वस्ती का ज़्यादा तो फूलों के नमूनों से होता है लेकिन और अरबी पैटर्न्स की पेंटिंग की तरह है। शुमाली अफ्रीका अंदाज फूलों के नमूना इस्तेमाल करते हुए हाथों और पैरों की शक्ल की पैरों करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी डिज़ाइनों में लाइनों के नमूने और आंसू बहाव शामिल है। इंडोनेशिया और जनूबी एशियन तर्ज़ें उंगलियों के इशारे पर मशरिक़ वस्ती और हिंदुस्तानी डिज़ाइन का मरकब थी। ग्रीनविच के रहायशी रज़वाना परमार मेहंदी फ़नकार हैं जो तकरीरी के ज़रिए मेहंदी टैटू करती हैं। वो बच्चों और वाक़यात के लिए मेहंदी की पार्टी यहाँ भी करती हैं। बरसगीर की ख़वातीन ईद, शादियों और दीगर त्योहारों के प्रोग्राम में मेहंदी को टैटूज़ मेहंदी में सजाती हैं और मेहंदी को जश्न की अलामत पेश करती हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि मेहंदी हमारी सकाफ़त का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई? पढ़ें और मालूम करें। मेहंदी के कोने जो हम बाज़ार की समतलों को चुनते हैं और वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर को पानी में भिगोकर और रात भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग बुरा हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये संतरी बूढ़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा गहरा साया अक्सर मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए ख़तरनाक केमियाई पैडमियम शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डायनामाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ द एयर के तौर पर रूट किया गया था और यह शदीदुल ज़िक्र अमल या छालों का सबब बन जाता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे के पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट की इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में आखिरी हुकूमत
करने वाली मलका क्लेओपेट्रा के बारे में खूबसूरत के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया। मिस्री भी मम्मियों की तदफीन से कबल मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख की पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ तो हम परस्तियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान में यह ख्याल किया जाता है कि दुल्हन के हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, इसका सास बहू इसके साथ रिश्तों में इतना ही बेहतर होता है। कुछ जगह पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहीन मोहब्बत की मजबूती होती है और मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और दरहिदी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं। मगरिब में यह मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुई और बग़ौर औक़ात ख़वातीन थेरापी से गुजरने के दौरान अपने हामला पेट में पेंट या सरों में मेहंदी, मेडोना लाइफ स्टाइल्स जैसी मशहूर शख्सियात को लोगों में मेहंदी के साथ टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कूलिंग एजेंट्स हैं, जैसे गर्मी के तासरात के दौरान नुकसान जैसे सूरजों के खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इसके पेस्ट में हाथ पकाने तक ही महदूद था। ऐसा आता लोगों हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियों या पेस्ट लगाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों पर टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाने गए। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज करने के लिए, जैसे दाद, एथलीट फुट वगैरह, क्रैकनिंग नाहन के इलाज में मुसर है। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जैसे में कील पॉलिश बनाए हटाए की ज़रूरत नहीं होती। मेहंदी वाले पौधों के छाल अरकान और कुछ बीमारियों के इलाज में मुसर साबित हुई है। रंगने वाली खूबसूरत मेहंदियाँ खुसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तकिम रखता है और इसमें चमक डालता है और यह बालों के जड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी काम करता है। खोपड़ी के बीच में तवाज़ुन को बरकरार रखने की अपनी हैरत अंगेज़ सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर कुदरती तरीके से ही सूहन में खुश्की के साथ साथ बालों से कबल पहले बिगड़ने का इलाज करती थी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्ड और ब्यूटिशियन अफसर बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब करते थे, लेकिन केमियाई मादों से पाक, और अगर रंग आपके मुताबिक ठंडा रखता है, जुओं को मार देता है और एक चमक पैदा करता है जिसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ी लाहौर की एक दादी, जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं और बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त वो 1 चम्मच कॉफ़ी से बड़ा हुआ 1 चम्मच और 1 कप स्याह शामिल करता हूँ। चाय सुर्खी माही रंगों को मारने और मैरून साया को गहरा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं के आराइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें पेस्टल्स, ज्योमेट्रिकल या फूलों शामिल हैं। मेहंदी का ये फ़न अपनी हैरत अंगेज़ सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर होती है। मेहंदी कुदरती और मौसर तरीके से सोहापन या खुश्की के साथ बालों से किबल वक़्त से पहले ही बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान में तल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्स और ब्यूटिशियन वगैरह ने इस ब्यूटिशियन अफसर नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में इसका इस्तेमाल बालों के आला किस्म रंग दस्तयाब में होता है, अगर ये सड़कों देता है जैसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी, जो पिछले 20 सालों से इस मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं। बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त मेहंदी में एक बड़ा हुआ चम्मच काफ़ी को स्याह शामिल करता हूँ। चाय सुर्खी माही रंग को मारने में मैरून साया को गहरा करने में भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में इस्तेमाल होती है। हाथ, पैरों और बाजुओं की आराइश के लिए भी ये मेहंदी के डिज़ाइनों पर मुश्तमिल, जिसे पेस्टल्स। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और ये बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रिवाज है और कदीम फ़न है।
तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटेशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है, जहां दुल्हन के हाथ मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग और आरास्ता हैं। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मिस्र से हो सकती है क्योंकि ये मिस्र की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथों और पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया है। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते हैं और इसी वजह से अपने फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह से इसकी असल के सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती है। जाड़ियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जल्द की कंडीशंस के तौर पर और जल्दियों को दूर करने वाले कई प्रोसेस किया जाता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक झाड़ी से आती है जो अफ्रीका और हिंदुस्तान में उगाई गई है। बनना और बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब आप अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म को भी ठंडा करता है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मेहंदी के कोने जो हम बाज़ार की समतलों को चुनते हैं वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर्स को पानी में भिगोकर रात को भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग एक मुतहर्रिक गहरा सब्ज़ होना चाहिए और पुराना पाउडर कदर भी बुरा भी हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है और इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये सितरी बोड़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा साया अक्सर मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक केमियाई शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक कंपनियां फेंडामाइन शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ दी एयर के तौर पर रूट दिया गया था और ये शदीद एलर्जी को रद्द अमल या छालों का सबब बन जा सकता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे को पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट का इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में वाक़िया फ़रऔनी का है। कदीम मिस्री तहज़ीब के आखिरी हुकूमत करने वाले मलका क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जिस्म को सजाने और अपनी खूबसूरती के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया था। मिस्री भी मम्मियों के तदफीन से कबल मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख़ के पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ
तो हम परिस्थितियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान है का यह ख्याल किया जाता है कि दुल्हन हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, इसका सास बहू इसके साथ रिश्ता बेहतर होगा। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहीन मोहब्बत की मजबूती होती है। मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और तरकीज़ी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं। मगरिब में ये मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर और बाज़ औक़ात ख़वातीन केमोथेरेपी से गुज़रने के दौरान अपने हामला पेट में पेंट या सरों को मेहंदी के डिज़ाइन से आरास्ता करते देखा जाता है। मैडोना, लिव टायलर जैसी मशहूर शख्सियत को लोगों में मेहंदी के साथ साथ मेहंदी के टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कूलिंग एजेंट से जिसे गर्मी के तासरात के दौरान करने के आसान, जैसे सूरजों की खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर यह मेहंदी का इस्तेमाल शदीद गर्मी के वक़्त जिस्म के दर्जा हरारत पर बरकरार रखने के लिए आई से तास इसके पेस्ट में हाथ पाँव भिगाने तक ही महदूद था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियां से पेस्ट लगाने शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों या टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाए गए थे। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज कराने के लिए, जैसे दाद, रिंग, एथलेट फुट वगैरह, क्रैकिंग नाहन के इलाज में मौसर। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करती थी, जिसमें कील पॉलिश बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेहंदी वाले पौधे की छाल या कान और कुछ बीमारियों के इलाज में मौसर साबित होती है। रंगने वाली खुसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तहकम करता है और इसमें चमक डालता है। यह बालों के झड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी के पेट तवाज़ुन को बरकरार रखने और अपने हैरत अंगेज़ सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरत और मौसर तरीक़े से सुहापन खुश्की के साथ साथ बालों से केवल वक्त से पहले बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन अफशा नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब हैं, लेकिन कुदरती मसनूआत नाकाबिले जगह हैं। हीना हर तरह के केमियाई मादों से पाक और अगर रंग आपके मुताबिक है तो बालों को इससे रंगना बेहतर है। ये सर को ठंडा रखता है, जूओं को मार देता है और इसको एक चमक देता है जिससे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी तैयार करते वक्त में हमेशा काफ़ी से बड़ा हुआ चम्मच और एक कप स्याह शामिल करता है और चाय सुर्ख माइल रंग को मारने और मेरून साया को गहरा करने के इलाज मेहंदी बेपेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक साइज में के ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं में इसकी साइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें से पेस्टल, ज्योमेट्री या फूलों शामिल हैं। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाकिस्तान का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी में ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशियन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है। जहाँ दुल्हन के हाथ में मेहंदी खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल की होती थी और उम्र शफा बख्श क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाले खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथ, पाँव और सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में इसी वजह से अपने फ़न को सबसे के साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी असल के सही मुकाम की निशानदही नहीं की जा सकती है। जानों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है।
पत्तियों को जल्द के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जाड़ी से आती है जो अफ्रीका की हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हिन्ना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फन को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फन की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होते हैं और इनके चारों मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर के साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा किया जा सकता है। हिंदुस्तानी शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी के तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है और जहां दुल्हन के हाथ में मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है, इन त्यौहार या शादियों का मौका पर भी दुल्हन के हाथों या ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला सिर्फ खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। ख़वातीन को अपने हाथ पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ मौजूद मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बरादमों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते और इस वजह से इस फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके असल सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती। जाड़ों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है और पत्तियों के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जाड़ी से आती है जो अफ्रीका के हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हीना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न का आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। मशरिक़ वस्ती का ज़्यादा तो फूलों के नमूनों से होता है लेकिन और अरबी पैटर्न्स की पेंटिंग की तरह है। शुमाली अफ्रीका अंदाज फूलों के नमूना इस्तेमाल करते हुए हाथों और पैरों की शक्ल की पैरों करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी डिज़ाइनों में लाइनों के नमूने और आंसू बहाव शामिल है। इंडोनेशिया और जनूबी एशियन तर्ज़ें उंगलियों के इशारे पर मशरिक़ वस्ती और हिंदुस्तानी डिज़ाइन का मरकब थी। ग्रीनविच के रहायशी रज़वाना परमार मेहंदी फ़नकार हैं जो तकरीरी के ज़रिए मेहंदी टैटू करती हैं। वो बच्चों और वाक़यात के लिए मेहंदी की पार्टी यहाँ भी करती हैं। बरसगीर की ख़वातीन ईद, शादियों और दीगर त्योहारों के प्रोग्राम में मेहंदी को टैटूज़ मेहंदी में सजाती हैं और मेहंदी को जश्न की अलामत पेश करती हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि मेहंदी हमारी सकाफ़त का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई? पढ़ें और मालूम करें। मेहंदी के कोने जो हम बाज़ार की समतलों को चुनते हैं और वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर को पानी में भिगोकर और रात भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग बूढ़ा हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये संतरी बूढ़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा गहरा साया अक्सर मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए ख़तरनाक केमियाई पैडमियम शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डायनामाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ द एयर के तौर पर रूट किया गया था और यह शदीदुल ज़िक्र अमल या छालों का सबब बन जाता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे के पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट की इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में आखिरी हुकूमत करने वाली मलका क्लियोपेट्रा के बारे में खूबसूरत के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया। मिस्री भी मम्मियों की तदफीन से कबल ही मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख की पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ तो हम परस्तियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान में यह ख्याल किया जाता है कि
दुल्हन के हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है इसके साथ रिश्तों में इतना ही बेहतर होता है। कुछ जगह पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहिन मोहब्बत की मजबूती होती है और मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और दरहिदी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं। मगरिब में यह मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुई और बग़ौर औक़ात ख़वातीन थेरापी से गुजरने के दौरान अपने हामला पेट में पेंट या सरों में मेहंदी, मेडोना लाइफ स्टाइल्स जैसी मशहूर शख्सियात को लोगों में मेहंदी के साथ टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कोलिंग एजेंट्स हैं, जैसे गर्मी के तासरात के दौरान नुकसान जैसे सर्दियों के खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इसके पेस्ट में हाथ पकाने तक ही महदूद था। इस तरह लोगों हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियों या पेस्ट लगाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों पर टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाने गए। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज करने के लिए, जैसे दाद, एथलीट फुट वगैरह, कैनिंग नाहन के इलाज में मुसर है। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जैसे में कील पॉलिश बनाए हटाए की ज़रूरत नहीं होती। मेहंदी वाले पौधों के छाल अरकान और कुछ बीमारियों के इलाज में मुसर साबित हुई है। रंगने वाली खूबसूरत मेहंदियाँ खुसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तकिम रखता है और इसमें चमक डालता है और यह बालों के जड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी काम करता है। खोपड़ी के बीच में तवाज़ुन को बरकरार रखने की अपनी हैरत अंगेज सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर कुदरती तरीके से ही सूहन में खुश्की के साथ साथ बालों से कबल पहले बिगड़ने का इलाज करती थी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्ड और ब्यूटिशियन अफसर बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब करते थे, लेकिन केमियाई मादों से पाक, और अगर रंग आपके मुताबिक ठंडा रखता है, जुओं को मार देता है और एक चमक पैदा करता है जिसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ी लाहौर की एक दादी, जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं और बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त वो 1 चम्मच कॉफ़ी से बड़ा हुआ 1 चम्मच और 1 कप स्याह शामिल करता हूँ। चाय सुर्खी माही रंगों को मारने और मैरून साया को गहरा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं की आराइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें पेस्टल्स, ज्योमेट्रिकल या फूलों शामिल हैं। मेहंदी का ये फ़न अपनी हैरत अंगेज सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर होती है। मेहंदी कुदरती और मौसर तरीके से सोहापन या खुश्की के साथ बालों से किबल वक़्त से पहले ही बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान में तल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्स और ब्यूटिशियन वगैरह ने इस ब्यूटिशियन अफसर अफशान नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में इसका इस्तेमाल बालों के आला किस्म रंग दस्तयाब में होता है, अगर ये सड़कों देता है जैसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी, जो पिछले 20 सालों से इस मेहंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं। बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त मेहंदी में एक बड़ा हुआ चम्मच कॉफ़ी को स्याह शामिल करता हूँ। चाय सूखी माली रंग को मारने में स्याह को गहरा करने में भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में इस्तेमाल होती है। हाथ, पैरों और बाजुओं की आराइश के लिए भी ये मेहंदी के डिज़ाइनों पर मुश्तमिल, जिसे हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और ये बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रिवाज है और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा
या ब्यूटेशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है, जहां दुल्हन के हाथ मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग और आरास्ता हैं। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मिस्र से हो सकती है, क्योंकि ये मिस्र की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथों और पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया है। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है। मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते हैं और इसी वजह से अपने फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह से इसकी असल के सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती है। झाड़ियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जल्द की कंडीशंस के तौर पर और जल्दियों को दूर करने वाले कई प्रोसेस किया जाता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक झाड़ी से आती है जो अफ्रीका और हिंदुस्तान में उगाई गई है। बनना और बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब आप अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म को भी ठंडा करता है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मेहंदी के कोने जो हम बाजार की समतलों को चुनते हैं वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर्स को पानी में भिगोकर रात को भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग एक मुतहर्रिक गहरा सब्ज होना चाहिए और पुराना पाउडर कदर भी बुरा भी हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है और इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये सितरी बोड़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा साया अक्सर मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के कुछ कंपनियां इस रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक केमियाई शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़तरनाक कंपनियां फेंडामाइन शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डर्मेटाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ दी एयर के तौर पर रूट दिया गया था और ये शदीद एलर्जी को रद्द अमल या छालों का सबब बन जा सकता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे को पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट का इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में वाक़िया फ़रऔनी का है। कदीम मिस्री तहज़ीब के आखिरी हुकूमत करने वाले मलका क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जिस्म को सजाने और अपनी खूबसूरती के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया था। मिस्री भी मम्मियों के तदफीन से कबल मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख़ के पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ तो हम परस्तियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान है का यह ख्याल किया जाता है कि दुल्हन हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है इसका सास बहू इसके साथ रिश्ता बेहतर होगा। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहीन मोहब्बत की मजबूती होती है। मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और दरखीज़ी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं।
मगरिब में ये मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर और बाज़ औक़ात ख़वातीन केमोथेरेपी से गुज़रने के दौरान अपने हामला पेट में पेंट या सरों को मेहंदी के डिज़ाइन से आरास्ता करते देखा जाता है। मैडोना, लिव टायलर जैसी मशहूर शख्सियत को लोगों में मेहंदी के साथ साथ मेहंदी के टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कूलिंग एजेंट से जिसे गर्मी के तासरात के दौरान करने के आसान जैसे सूरजों की खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर यह मेहंदी का इस्तेमाल शदीद गर्मी के वक़्त जिस्म के दर्जा हरारत पर बरकरार रखने के लिए आई से इसके पेस्ट में हाथ पाँव भिगाने तक ही महदूद था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियां से पेस्ट लगाने शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों या टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाए गए थे। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज कराने के लिए, जैसे दाद, रिंग, एथलेट फुट वगैरह, क्रैकिंग, नाहन के इलाज में मौसूर। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करती थी, जिसमें कील पॉलिश बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। मेहंदी वाले पौधे की छाल या कान और कुछ बीमारियों के इलाज में मौसर साबित होती है। रंगने वाली खुसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तहकम करता है और इसमें चमक डालता है। यह बालों के झड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी के पेट तवाज़ुन को बरकरार रखने और अपने हैरत अंगेज़ सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरत और मौसर तरीक़े से सुहापन खुश्की के साथ साथ बालों से केवल वक्त से पहले बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियन अफशा नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब हैं, लेकिन कुदरती मसनूआत नाकाबिले जगह हैं। हीना हर तरह के केमियाई मादों से पाक और अगर रंग आपके मुताबिक है तो बालों को इससे रंगना बेहतर है। ये सर को ठंडा रखता है, जूओं को मार देता है और इसको एक चमक देता है जिससे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी तैयार करते वक्त में हमेशा काफ़ी से बड़ा हुआ चम्मच और एक कप स्याह शामिल करता है और चाय सुर्ख माइल रंग को मारने और मेरून साया को गहरा करने के इलाज मेहंदी बेपेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक साइज में के ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं में इसकी आराइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें से पेस्टल, ज्योमेट्री या फूलों शामिल हैं। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाकिस्तान का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी में ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशियन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है। जहाँ दुल्हन के हाथ में मेहंदी खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल की होती थी और उम्र शिफा बख्श क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाले खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथ, पाँव और सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में इसी वजह से अपने फ़न को सबसे के साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इस असल के सही मकाम की निशानदही नहीं की जा सकती है। जालों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जल्द के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जाड़ी से आती है जो अफ्रीका की हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हिन्ना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी
फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होते हैं और इनके चारों मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज है और कदीम फ़न है। तबलीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर के साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा किया जा सकता है। हिंदुस्तानी शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी के तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है और जहाँ दुल्हन के हाथ में मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग से आरास्ता है, इन त्यौहार या शादियों का मौका पर भी दुल्हन के हाथों या ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। असलियत मसर से हो सकती है क्योंकि यह मसर की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला सिर्फ खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। ख़वातीन को अपने हाथ पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ मौजूद मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बरादमों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते और इस वजह से इस फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके असल सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती। जाड़ों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है और पत्तियों के कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक जारी से आती है जो अफ्रीका के हिंदुस्तान में उगाई जाती है। हीना बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न का आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जिस्म को भी ठंडा करती है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। मशरिक़ वस्ती का ज़्यादा तो फूलों के नमूनों से होता है लेकिन और अरबी पैटर्न्स की पेंटिंग की तरह है। शुमाली अफ्रीका अंदाज़ फूलों के नमूना इस्तेमाल करते हुए हाथों और पैरों की शक्ल की पैरों करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी डिज़ाइनों में लाइनों के नमूने और आंसू बहाव शामिल है। इंडोनेशिया और जनूबी एशियन तर्ज़ें उंगलियों के इशारे पर मशरिक़ वस्ती और हिंदुस्तानी डिज़ाइन का मरकब थी। ग्रीनविच के रहायशी रज़वाना परमार मेहंदी फ़नकार हैं जो तकरीरी के ज़रिए मेहंदी टैटू करती हैं। वो बच्चों और वाक़यात के लिए मेहंदी की पार्टी यहाँ भी करती हैं। बरसगीर की ख़वातीन ईद, शादियों और दीगर त्योहारों के प्रोग्राम में मेहंदी को टैटूज़ मेहंदी में सजाती हैं और मेहंदी को जश्न की अलामत पेश करती हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा कि मेहंदी हमारी सकाफ़त का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई? पढ़ें और मालूम करें। मेहंदी के कोने जो हम बाज़ार की समतलों को चुनते हैं और वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर को पानी में भिगोकर और रात भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग बूढ़ा हो सकता है। इसके बाद ये मरकब जिस्म पर लगाया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये संतरी बूढ़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर मेहंदी का गहरा साया से मतलूबा होता है क्योंकि इससे बनाए गए डिज़ाइन में इजाफा होता है। कुछ कंपनियां इसके रंग को फ़रोग़ देने के लिए ख़तरनाक केमियाई पैडमियम शामिल करती हैं। बदकिस्मती से 2006 में अमेरिकी राब्ता डायनामाइट्स के ज़रिए इस केमियाई को अर्जिन ऑफ द एयर के तौर पर रूट किया गया था और यह शदीदुल ज़िक्र अमल या छालों का सबब बन जाता है। मेहंदी दरअसल एक पाउडर है जो मेहंदी के पौधे के पत्तों को कुचलने से हासिल होता है। इस प्लांट की इब्तदाई इस्तेमाल तकरीबन 9000 साल पहले मिस्र में आखिरी हुकूमत करने वाली मलका क्लेओपेट्रा के बारे में खूबसूरत के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया। मिस्री भी मम्मियों की तदफीन से कबल मेहंदी का इस्तेमाल करते हुए केलों से रंग लेते थे। इसकी वसी तारीख की पेश नज़र मेहंदी को बतौर आर्ट ने भी इससे कुछ तो हम परस्तियों को जोड़ लिया है। हिंदुस्तान में यह ख्याल किया जाता है कि दुल्हन के हाथ पर मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है इसका सास बहू इसके साथ रिश्तों में इतना ही बेहतर होता है। कुछ जगह पर यह भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के माहीन मोहब्बत की मजबूती होती है और मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन खुशहाली, मोहब्बत, वफादारी और दरहिदी और खुशकिस्मती की खुफिया अलामतें हैं। मगरिब में यह मेहंदी के टैटू की हैसियत से ज़्यादा मशहूर और बग़ुज़ औक़ात ख़वातीन
थेरापी से गुजरने के दौरान अपने हमला पेट में पेंट या सरों में मेहंदी, मेडोना लाइफ स्टाइल्स जैसी मशहूर शख्सियत को लोगों में मेहंदी के साथ टैटू सजाते देखा गया है। गर्मी के दौरान कूलिंग एजेंट्स हैं जैसे गर्मी के तासरात के दौरान नुकसान जैसे सूरजों के खानों और सर में दर्द होता है। इब्तदाई तौर पर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इसके पेस्ट में हाथ पकाने तक ही महदूद था। ऐसा आता लोगों हाथों, पैरों और बाजुओं को उंगलियों में पेस्ट लगाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टहनियों पर टूथ पैकों की मदद से डिज़ाइन बनाने गए। जल्द की मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का इलाज करने के लिए जैसे दाद, एथलीट फुट वगैरह क्रैकनिंग नाहन के इलाज में मुसर है। काफ़ी तादाद में ख़वातीन इसे नेल पॉलिश के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जैसे में कील पॉलिश बनाए हटाए की ज़रूरत नहीं होती। मेहंदी वाले पौधों के छाल अरकान और कुछ बीमारियों के इलाज में मुसर साबित हुई है। रंगने वाली खूबसूरत मेहंदियाँ खसूसियात के अलावा मेहंदी का मुस्तकिल इस्तेमाल बालों को नरम और मुस्तकिम रखता है और इसमें चमक डालता है और यह बालों के जड़ने के कुदरती इलाज के तौर पर भी काम करता है। खोपड़ी के बीच में तवाज़ुन को बरकरार रखने की अपनी हैरत अंगेज सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर तरीके से ही सूहन में खुश्की के साथ साथ बालों से कबल पहले बिगड़ने का इलाज करती थी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्ड और ब्यूटिशियन अफसर बालों के आला किस्म के रंग दस्तयाब करते थे, लेकिन केमियाई मादों से पाक, और अगर रंग आपके मुताबिक ठंडा रखता है, जुओं को मार देता है और एक चमक पैदा करता है जिसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ी लाहौर की एक दादी जो पिछले 20 सालों से बालों की रंगत के मुतबादल के तौर पर मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं और बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त वो 1 चम्मच कॉफ़ी से बड़ा हुआ 1 चम्मच और 1 कप स्याह शामिल करता हूँ। चाय सुर्खी माही रंगों को मारने और मैरून साया को गहरा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में ट्यूबों में आती है। हाथ, पैरों और बाजुओं के आराइश का ये कदीम फ़न अब हज़ारों डिज़ाइनों पर मुश्तमिल है, जिसमें पेस्टल्स, ज्योमेट्रिकल या फूलों शामिल हैं। मेहंदी का ये फ़न अपनी हैरत अंगेज सलाहियत के साथ मेहंदी कुदरती और मौसर होती है। मेहंदी कुदरती और मौसर तरीके से सोहापन या खुश्की के साथ बालों से किबल वक़्त से पहले ही बिगड़ने का इलाज करती है। मुल्तान में ताल्लुक़ रखने वाले हेयर स्टाइल्स और ब्यूटिशियन वगैरह ने इस ब्यूटिशियन अफसर अफशान नकवा का कहना है कि अगरचे मार्केटों में इसका इस्तेमाल बालों के आला किस्म रंग दस्तयाब में होता है, अगर ये सड़कों देता है जैसे केमियाई रंग भी नहीं रंग सकता। सालिया मुमताज़ लाहौर की एक दादी जो पिछले 20 सालों से इस मेहंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मुफीद इशारे बताती हैं। बालों के रंगने के लिए मेहंदी तैयार करते वक़्त मेहंदी में एक बड़ा हुआ चम्मच काफ़ी को स्याह शामिल करता हूँ। चाय सुर्खी माही रंग को मारने में मैरून साया को गहरा करने में भी इस्तेमाल होती है। आज मेहंदी पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए शिंक के साइज़ में इस्तेमाल होती है। हाथ, पैरों और बाजुओं की आराइश के लिए भी ये मेहंदी के डिज़ाइनों पर मुश्तमिल जिसे हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और ये बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रिवाज है और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मुग़लों ने हम सबको मेहंदी की तारीख़ के बारे में तालीम दी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में इसका तारुफ़ कराया। इस अरसे के दौरान शाही और अमीर इसके साथ खुद को सजाने के लिए इस्तेमाल करते। फ़नून लतीफ़ा या ब्यूटिशियन के ज़रिए नमूनों को पेचीदा बनाया गया था। हिंदुस्तान शादियों में मेहंदी की तकरीब के बगैर नामुकम्मल है। मेहंदी तकरीब की रस्म मुल्क के हर हिस्से में मनाई जाती है, जहां दुल्हन के हाथ मेहंदी के खूबसूरत सुर्ख रंग और आरास्ता हैं। इन त्यौहार या शादी के मौका पर दुल्हन के हाथों ज़्यादातर रवायती हिंदुस्तानी डिज़ाइन बनाए जाते हैं।
असलियत मिस्र से हो सकती है क्योंकि ये मिस्र की आर्ट की एक शक्ल थी। हीना में दवा की ताकत कॉस्मेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी और उम्र भर तक इसकी शफा बख्श कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होती थी। आजकल हिंदुस्तान में रोनुमा होने वाला खूबसूरत नमूना सिर्फ 20वीं सदी में सामने आया है। हिंदुस्तान में इस वक्त की ज़्यादातर ख़वातीन को अपने हाथों और पाँव के साथ सुर्ख दाग डिज़ाइन के साथ दिखाया गया है। मेहंदी का फ़न सदियों से मौजूद है। मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग बराज़मों में घूमते फिरते और अपने फ़न को अपने साथ लेते हैं और इसी वजह से अपने फ़न को सबके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह से इसकी असल के सही मुकाम की निशानदेही नहीं की जा सकती है। झाड़ियों को खुश्क और गर्म हालात में उगाया जा सकता है। पत्तियों को जल्द की कंडीशंस के तौर पर और जल्दियों को दूर करने वाले कई प्रोसेस किया जाता है। मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेहंदी एक झाड़ी से आती है जो अफ्रीका और हिंदुस्तान में उगाई गई है। बनना और बालों के रंगने और कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेहंदी के फ़न को मेहंदी या मेहंदी कहा जाता है। कुछ लोग मुस्तकिल टैटू को पसंद करते हैं और कुछ जिस्मानी फ़न की आर्जी शक्लों से राहत बख्श होते हैं। जब आप अपने जिस्म को सजाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म को भी ठंडा करता है। मेहंदी के पैटर्न खूबसूरत होंगे और इनके 4 मुख्तलिफ स्टाइल होंगे। हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने का फ़न मेहंदी के नाम से जाना जाता है और यह बरसगीर पाक एशियन का एक बहुत ही कदीम रवाज और कदीम फ़न है। तब्लीग करने वाले मुग़ल थे। मेहंदी के कोने जो हम बाजार की समतलों को चुनते हैं वो पेस्ट में केमिकल डालकर तिजारती इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ घर में बनने वाली मेहंदी को पाउडर्स को पानी में भिगोकर रात को भर छोड़कर तैयार किया जाता है। ताज़ा पाउडर मिक्स का रंग एक मुतहर्रिक गहरा सब्ज होना चाहिए और पुराना पाउडर कदर भी बूढ़ा भी हो सकता है। इसके बाद यह मरकब जिस्म पर लगाया जाता है और इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पेस्ट ख़त्म हो जाए तो यह सितरी बोड़ी रंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन छोड़ देता है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म